इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हक नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड। कब तक चुप रहता, बोलना पड़ा। पूरा विश्व मुझे पर्वतराज हिमालय के नाम से जानता है। भारतवर्ष के लिए मैं उसका प्रहरी हूँ। युगों युगों से मैंने भारतवर्ष की सभ्यता, संप्रभुता एवं नारी सम्मान को देखा, पर आज मैं अपने पथरीले चक्षु भींचने को विवश हूं, क्योंकि जिस भारतवर्ष में मैंने नारी जाति को सीता, सावित्री, दुर्गा, अंजलि के रूप में देखा हो, आज उनकी दुर्दशा देखने का साहस मैं भी नहीं जुटा पाता। यह दुर्भाग्य मेरा हो या इन भरतवंशियों का। मातृशक्ति की यह दुख भरी दास्तान सुनते जाना। हो सकता है मेरे मुंह खोलने से कोई जन्मी या अजन्मी बेटी मौत के घाट उतरने से बच जाए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मालकिन। हमारी बेटी भूख से तड़पत होगी। हो सके तो एक कटोरा दूध दे दो। कुंती, घर में जितना दूध है सब विरजू को दे दो। इसकी बच्ची भूख से रो रही होगी। बड़ी अजीब बात है दीदी। क्या बात है कुंती? लगता है विरजू तेरी बेटी की भी किस्मत अच्छी नहीं है। और दीदी, आज घर में एक गिलास दूध था, वो मैंने आपको दे दिया। अच्छा मालकिन, जावत है। रुको विरजू, दूध मैं लाती हूँ। दामन सोना, आंगन सोना, दिल शमशान का बना नमूना। तन मन फूक रहे लाचारी, हाय विधाता अवला नारी। करम कियो ना मिठी लकीरे, करम कियो ना मिठी लकीरे। किस्सा कौन सुनावे, कहानी है ये नारी की, नारी की है कहानी, कहानी है ये नारी की, नारी की है कहानी। ओ
तेरी बेटी भूख से बिलक रही होगी। जा बिरजू, जल्दी जा। ठीक है मालकिन। दीदी, ये क्या किया आपने? कुछ नहीं कुंती। मेरे आंचल का ये दूध मेरे किसी बेटी के काम नहीं आया। कुछ भी नहीं कर पाई मैं अपनी बेटियों के लिए, कुछ भी नहीं कर पाई। शायद मेरे आंचल के इस दूध से अगर बिरजू की बेटी बच गई तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, खुश नसीब समझूंगी। शायद मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, खुश नसीब समझूंगी। मेरे आंचल का ये दूध किसी के काम तो आया, किसी के काम तो आया। धन्य है दीदी, आप धन्य हैं। हम धन्य नहीं हैं कुंती, हम धन्य नहीं हैं। धन्य तो वो बेटी जिसके माँ बाप उसकी एक एक चीख पर बिलखते हो, एक एक चीख पर बिलखते हो। और धन्य तो वो माँ है जिसका पति दर दर दूध मांगता फिरता हो, दर दर दूध मांगता फिरता हो। बिरजू, 1 मिनट ठहरो। माफ करिए पटेल साहब, आज हम जल्दी में हैं। हमारी भूख से तड़प रही होगी। तूने आज तक हमें नहीं बताया कि बिटिया के पीने के लिए 1 गिलास दूध भी नहीं है? माफ करना पटेल साहब, माफ करना। माफ तो कर देंगे, मगर तुझे एक बात का जवाब देना पड़ेगा। दूध बिटिया के लिए कब तक मांगते पिलाते रहोगे? कुछ लोग तो गांव में ऐसे हैं कि बेटी के नाम पर दूध की जगह तुम्हें धक्का मारकर बाहर कर देंगे। क्या करें पटेल साहब, अपनी बिटिया के खातिर ये भी सब कुछ सह लेंगे। कुछ सहने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी घर जाओ और ये दूध पहुंचाकर एक गाय ले जाओ। ठीक है पटेल साहब, अब हम चलते हैं। हमार अंजा हमार बाट देख रही होगी। हाँ बिरजू, जल्दी जा और बच्ची को देख। और हाँ, गाय लेने जल्दी वापस आना। ऐसा नहीं लगता जालिम भाई, कई महीनों से कि इन बाबाओं का छोरागढ़ में कुछ ज्यादा ही आना जाना लगा हुआ है। अरे आते होंगे यार, हमें क्या। तुम भी ना यार काले पंडित, कौन कौन सी बेकार की बातें लेके बैठ गए। अरे नहीं जालिम भाई, मैं कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ।
अरे इसमें सोचना समझना क्या है? ये लोग अपना आते हैं और आटा चावल मांग के चले जाते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये लोग अक्सर औरतों से बेटा और बेटियों के बारे में बातें करते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं। जय भवानी। जय भवानी। आओ महाराज, बैठो बैठो बैठो। सुना था ठाकुर साहब के यहाँ। क्या सुना था? यही क्या आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ था और वो मरी हुई पैदा हुई थी। यह तो कुदरत की मर्जी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि छोड़ागर जिसके भी यहाँ बेटी होती है वो मरने के बाद ही जन्म लेती है। चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, समय का चक्र है, चलता रहता है, चलता रहता है। पता नहीं कब वक्त बदल जाए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ठाकुर साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप इस विषय पर सहानुभूति न दिखाएं तो ही आपके लिए अच्छा है। अब अपने मांगने का काम पूरा कीजिए और अपने आश्रम की राह पकड़िए, समझे? यही कारण है कि छोरागढ़ की घरों की दीवारों पर बैठकर कौवे भी नहीं रोते। संभल जाओ पंडित जी, संभल जाओ। समय का पहिया घूम रहा है, अब वक्त बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ? हाँ, क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। काफी समय गुजर गया, जालिम सिंह को यह पता ही नहीं चला कि मेरी एक बेटी बेजू धोबी के घर पल रही है। दादी जी, आपने शुरू में किसी ममता जी का नाम लिया था, उनके साथ क्या हुआ? ममता जी इस छोरागढ़ में यह बीड़ा उठाकर आई थी कि वो लड़कियों की हत्या बंद करवा देंगी। लेकिन यह जानते हुए भी कि छोरागढ़ के लोग जन्म के तुरंत बाद मार देते हैं, वो इस गांव में आए ही क्यों? उनके पिता जसवंत सिंह तथा मनोहर पटेल की दोस्ती की वजह कहो, उनकी जज्बाती फितरत। हाँ, इसके लिए मनोहर पटेल ने काफी पहल की थी कि उनके बेटे सुधीर की शादी ममता से हो जाए। सुधीर ममता जी के पति थे। मैं धर्मपुर जाने की सोच रहा हूँ। धर्मपुर? क्यों, कुछ काम है क्या? मैंने सुना है जसवंत सिंह की लड़की बीटीसी की पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गई है।
बीटीसी ये क्या होती है? अरे भगवान, ये ट्रेनिंग होती है मास्टरी की। अब वो अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका हो जाएगी। तो क्या सोच रहा था सुधीर के लिए रिश्ते की बात चलाऊं। दिन में सपने देखने कब से शुरू कर दिया आपने? अरे इसमें सपने की क्या बात है। जसवंत तो हमारा पुराना दोस्त है, हमेशा आना जाना रहा है। अब जाकर कुछ दिनों से आना जाना कम हो गया। मैं जसवंत सिंह को भी जानती हूँ और उनकी पत्नी सरोज को भी। मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम नहीं जानती। जब सरोज की बेटी अध्यापिका है तो वह आपके किसान बेटे से शादी क्यों करेगी? बात चलाने में क्या जाता है, हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, वो लोग शिक्षित परिवार से हैं। और कौन माँ चाहेगी कि वो अपनी बेटी को ऐसे गांव में ब्याहे जहां बेटी को जन्म के तुरंत बाद मार देते हैं। तुम तो सुनने से पहले ही जज्बाती हो जाती हो। जसवंत कहना नहीं मानेगा, घर तो आने देगा। छड़ी कहाँ है मेरी? घर है क्या कोई? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, आइए अंदर आइए। बैठिए ना भाई साहब, बैठिए ना भाई साहब। और बताइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका इस बार। आप लोगों ने भी तो नहीं देखा मुड़कर कई वर्षों से। ममता के पापा ने तो कई बार कोशिश की थी, लेकिन क्या करें, बच्चों की पढ़ाई में ऐसे उलझे कि घर से निकलना ही नहीं हुआ। और सब लोग दिखाई नहीं देते। और ममता कहाँ है? और हमारे मित्र जसवंत कहाँ है? वो आते ही होंगे, ममता के काम से बीटीसी दफ्तर गए हैं। और ममता बिटिया? वो तो कमरे में बैठी रोशनी को पढ़ा रही है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आओ बैठो बिटिया। आप मम्मी से बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। और सुनाओ पटेल साहब, सब ठीक ठाक तो हैं? इस समय तो मैं सबको राजी खुशी छोड़कर आया हूँ। पहचाना? पापा जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं अंकल को भूली कब थी। अरे हाँ, सुधीर कैसा है? अब तो उसने बीए पास कर लिया होगा। और वो अब क्या कर रहा है? मैंने अभी बोला ना, सबको घर पर राजी खुशी छोड़कर आया हूँ। इसमें
संकोच की क्या बात है? राजी खुशी छोड़ के आए हो तो सब राजी खुशी ही होंगे। ये तो सब तुम्हारे हाथ में है जसवंत। क्या मतलब कि मैं कुछ समझा नहीं पटेल साहब? क्या बात है? कहने की हिम्मत ही तो जुटा पाना मुश्किल है जसवंत। क्या मुश्किल है? मुझे तो आपकी ये गोलमोल बातें समझ में नहीं आती। दो टूक बात ये है जसवंत कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। ऐसा क्या है पटेल साहब जो मेरे पास है और आपके पास नहीं? जसवंत, तुम्हारे पास बेटी है, मेरे पास नहीं। कहानी है ये नारी की है कहानी, कहानी है ये नारी की है कहानी। कहानी है ये नारी की है कहानी, कहानी है ये नारी की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हक नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड।